देखिए 45 साल की बीजेपी और 45 साल के ही युवा नेता नितिन नवीन जो आज ये नया पदभार ग्रहण करने वाले हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के भी कई बड़े नेता मौजूद हैं दिल्ली में। उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनसे खास बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने। नितिन नवीन नई तरुणाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बनने इसलिए जा रहे हैं कि थोड़ी देर में घोषणा भी हो जाएगी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और कल आप भी शामिल हुए और प्रक्रिया तो पूरी हो गई। थोड़ी देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएंगे। अब क्या देखें कि पीढ़ियां बदल गई भारतीय जनता पार्टी। ये नितिन नवीन बदलाव पीढ़ी का नहीं है। ये हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पार्टी है। यह कार्यकर्ता को कहीं भी ऊंची उड़ान भरने का कभी भी अवसर मिलता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। बाकी सब आप देखिए, बाकी तो परिवार है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, परिवार चला रहा है। सपा कोई पार्टी नहीं, परिवार है। शरद यादव जी की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, लालू जी की पार्टी, अखिलेश जी की पार्टी, ये परिवार है। पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र है और यही वो पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। कल जब आप लोग प्रस्तावक के रूप में शामिल हुए थे तो क्या देख रहे थे, मतलब एक कितनी, क्योंकि आप तो लगातार आते रहे भारतीय जनता पार्टी, अलग अलग दौर के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ आपने काम किया है, लेकिन नवीनता के साथ नवीनपन भी दिखाई दे रहा होगा। जी, में उमंग और उत्साह का वातावरण था। उमंग और उत्साह का। आदरणीय नितिन नवीन जी ओजस्वी वक्ता और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी है और ग्रॉस रूट के कार्यकर्ता है। ग्रॉस रूट के कार्यकर्ता तो ग्रास रूट पर युवाओं के साथ नजर आएगी भारतीय जनता पक्का। चलिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है और कह रहे हैं कि निश्चित रूप से एक नवीनता भी दिखाई देगी नवीन के साथ। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ विधायक रामेश्वर शर्मा भी दिल्ली में मौजूद हैं, उनसे भी खास बातचीत की मनोज जी ने। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। थोड़ी देर में घोषणा होगी। रामेश्वर शर्मा मेरे साथ विधायक और तमाम सारे बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश पहुंचे भी हैं। हमें आनंद है, उत्सव है। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा को बागडोर दी है। वो दीनदयाल उपाध्याय जी के महामंत्र को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। मोदी जी के जो सपने हैं भारत के नागरिक के कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, उस सपने को कार्यकर्ताओं के महामंत्र के आधार पर नीचे उतारेंगे। और ये कांग्रेस को संदेश है कि उन पर ढूंढे नहीं मिलता, हम पर युवा है जो भारतीय जनता पार्टी और भारत माता की सेवा के लिए तैयार है। उनका युवा भी तो दिखता, वो कहते हैं हमारा युवा है। और अब उनका युवा कितना युवा है ये तो वही बताएंगे। चलिए, तो नितिन नवीन थोड़ी देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की शपथ लेने जा रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और तमाम सारे नेता मध्य प्रदेश के दिल्ली पहुंचे। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, दिल्ली। और इसी क्रम में खास बातचीत हुई जयभान सिंह पवैया से भी, सुनिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज विधिवत घोषित हो जाएंगे। मेरे साथ जयभान सिंह पवैया जी है। कल आप लोग ने भी समर्थन किया, समर्थक बनकर आप यहाँ पहुंचे थे, तो नितिन नवीन मिलने जा रहे। देखिए, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और आदरणीय नितिन जी के निर्वाचन से पूरे देश की तरुणाई में और एक नई पीढ़ी जो नेतृत्व के लिए सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी के, उसके कारण पूरी पार्टी में आनंद है। और ये भाजपा का वैशिष्ट है कि उसने हर समय दूसरी और तीसरी पीढ़ी का निर्माण किया देश में। और नितिन नवीन जी तो इतने कर्मठ नेता हैं कि उनसे बहुत अपेक्षा है पूरी पार्टी को। अभी बहुत सारी चुनौतियां भी है, पश्चिम बंगाल जैसी, तो नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आने की फिर चुनौतियों से निपटना तो हम जानते हैं और सबसे बड़ी ताकत हमारा कार्यकर्ता और नितिन जी का युवा नेतृत्व, लेकिन प्रधानमंत्री जी का करिश्मा। तो नितिन नवीन से एक नई तरुणाई दिखाई देगी। जरूर जरूर। जयभान सिंह पवैया जी है जो यहाँ शामिल हुए थे और कह रहे हैं नितिन नवीन के आने से एक नई तरुणाई दिखाई देगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, दिल्ली। तो देखिए